पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आजिन जाओवैन को लेने के लिए आती है और साथ ही वो उससे पूछती कि तुम सन शूटिंग स्पेल को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पर जाओवैन उसे बताता है कि मेरे डैड ने मुझे नहीं भेजी थी। ये सुनते ही आजिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है इसका ये मतलब नहीं है कि ये फेक है। जिसके बाद वो मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद आजिन कार के पास पहुँचने के बाद जाओवैन से कहती है कि जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ, हम लोगों को निकलना होगा। पर वहीं हमें दूर से दिखाते हैं कि फेडरेशन के कुछ लोग जाओवैन के ऊपर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद सीन फेडरेशन के अंदर के एक ऑफिस का होता है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर अपने सीनियर को बताती है कि हम लोगों को जाओवैन की प्रोफाइल मिल चुकी है। जिसके बाद वो जाओवैन की प्रोफाइल पढ़ते हुए अपने सीनियर को बताती है कि वो गुडिया स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, जहाँ पर उसने अपने स्कूल में टॉप किया था 2nd ग्रेड, और अभी वो लाओयान में है, जिसकी वजह से हम लोग उसे गुडी में नहीं ढूंढ पाए थे। उसके सीनियर जाओवैन की प्रोफाइल सुनने के बाद उससे पूछते हैं कि इसका जिंडाओ जियान के साथ कोई रिलेशन लग रहा है या नहीं। तो वो लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज को देखा है। इसके फादर, जिसका नाम जाओ लियान फेंग है, उसने हाल ही में आ फैमिली की एक विधवा से शादी करी है। ये सुनते ही वो सीनियर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या? वो सीनियर लाओयान लैंग को अच्छे से जानता था, इसकी वजह से वो सोचते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है। आखिर लाओयान लैंग उस तरीके के किसी इंसान से प्यार कैसे कर सकती है? जिसके बाद वो सीनियर लेडी ऑफिसर से पूछता है क्या उसका आउटलैंडर से कोई रिलेशन है। लेडी ऑफिसर लिंग फेंग की प्रोफाइल पढ़ते हुए बताती है कि लिंग फेंग ने 5 साल पहले ही लेजेंडरी लेवल को अचीव कर लिया था, पर वो एक 30 साल का बहुत बूढ़ा आदमी है, जिसकी वजह से आउटलैंडर्स में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यांग लैंग को उसी तरीके की क्रीप्स पसंद आते हों। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सीनियर ऑफिसर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आओ लैंग इस तरीके की औरत नहीं है। जब आ फैमिली के मास्टर की डेथ हो गई थी, तब आ फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में आ गई थी। कई सारे बड़े बड़े लोगों ने आ फैमिली की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी थी। जिसके बाद सीन यांग लैंग का होता है, जहाँ पर कोई उसे कहता है कि टियान जाओ केवल अभी 13 साल का है, इसलिए क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आप फैमिली की प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता? कोई भी तुम्हारी जैसी शेडी औरत से कभी भी शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन फिर से फेडरेशन के अंदर का होता है, जहाँ पर वो सीनियर लेडी ऑफिसर से बोलता है जो भी हो, पर जाओवैन को सबसे पहले मेरे पास लेकर आओ। पर साथ ही वो लेडी ऑफिसर से कहता है कि आप फैमिली को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद सीन आप फैमिली के मेंशन का बाहर का होता है, जहाँ पर आजिन जाओवैन से कहती है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कार से उतर जाओ। जाओवैन अपने सामने बहुत ज्यादा बड़ा विला देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। फिर जाओवैन और आजिन का वेलकम करने के लिए जाओवैन की माँ और उसके फादर वहीं पर वेट कर रहे थे। यालेन जाओवैन को देखते ही मुस्कुराते हुए उससे कहती कि जाओवैन, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं काफी लंबे समय से तुमसे मिलना चाहती थी। जिसके बाद सीन डाइनिंग टेबल का होता है, जहाँ पर यांग लैंग ने जाओवैन के आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनवाई हुई होती है। यांग लैंग जाओवैन से कहती है कि आओ और इसको ट्राई करो, इस लॉबस्टर को यहाँ पर आज सुबह ही लाया गया है। आजिन, ये तुम्हारा फेवरेट है। आजिन अपनी माँ की बात सुनते हुए मुस्कुराकर कहती कि हाँ, पर आजिन की माँ आजिन से बोलती है कि आज जाओवैन हमारा गेस्ट है, इसलिए आज मैं इसको ये दे रही हूँ। जो बोलते हुए यालेन उस लॉबस्टर को जाओवैन के सामने रख देती है और जाओवैन भी उसको देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। पर जैसे ही उसकी नजर आजिन पर पड़ती है तो उसकी सिट्टी बिट्टी पूरी तरह से गुल हो जाती है, क्योंकि आजिन काफी ज्यादा गुस्से में थी। ये देखकर लायन जाओवैन के कान में आकर उससे बोलती है कि उसको इग्नोर करो, वैसे भी मैंने उसे तुम्हें परेशान करने के लिए पहले ही सजा दे दी है। फिर जाओवैन उस लॉबस्टर को खाकर देखता है, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस था। जाओवैन उसको खाने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, पर आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या सच में ये आजिन की माँ है? फिर खाना वाना खत्म हो जाने के बाद जाओवैन अपनी डॉर्मेट्री के लिए फिर से जाने लगता है, तो यांग लैंग जाओवैन से बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो, अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो हम लोग एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो जाओवैन घबराते हुए कहता है कि नहीं, आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया,
पर मुझे मेरे स्कूल शुरू होने के बाद वैसे भी कैंपस में रहना पड़ेगा और मैं वहाँ पर अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पर साथ ही जावेन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो आजिन मुझे जान से मार डालेगी। ये सुनकर यंग लेन जावेन की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इसे रख सकते हो। जावेन उस कार्ड की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। आलेन मुस्कुराते हुए जावेन को बताती है कि ये एक एक्सेस कार्ड है जो कि तुम्हारे लिए सनसेट कॉलेज की एक सिंगल डॉर्मेट्री के लिए है। लैंग फेंग ने मुझे बताया था कि तुम्हें अकेला रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये गिफ्ट तुमसे बिना पूछे पहले ही प्रिपेयर कर रख लिया था, इसलिए प्लीज एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। जावेन उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास एक सिंगल डॉर्मेट्री होगी तो कोई भी मुझे गेम खेलते हुए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मेरे डैड को ये कैसे पता था कि मुझे एक सिंगल डॉर्मेट्री की जरूरत है। जो सोचते हुए जावेन उस कार्ड को उससे ले लेता है और कहता है कि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम सुनने के बाद जावलेन उसे कहती है, क्या तुम्हें मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी दिख रही हूँ? तुम सीधे सीधे मुझसे लैंग बोल सकते हो। ये सुनकर जावेन घबराते हुए कहता है, क्या सभी औरतें अपनी एज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? जिसके बाद जावेन वहाँ से निकलकर फिर से अपनी डॉर्मेट्री के अंदर आ जाता है, पर वो पूरी तरह से खाली थी, जिसको देखकर जावेन कहता है कि लगता है कि लीजुयान आज फिर से बाहर गया हुआ है। पर ये देखकर जावेन फुल एनर्जी के साथ खुश होते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर बैठकर अच्छे से गेम खेल सकता हूँ। फिर जावेन अपने गेम को चालू करने के बाद रेगुलर बहुत सारी म्यूटेटेड एंड को मार देता है और बहुत देर तक म्यूटेटेड एंड को मारने के बाद जावेन के सामने एक सिम्बियोटिक एग आता है, जिसको देखकर जावेन खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे पास एक और सिम्बियोटिक एग आ ही चुका है। पर उसके स्टेटस चेक करने के बाद जावेन कहता है कि इसकी एट्रीब्यूट्स तो पहले वाले से भी काफी ज्यादा बदतर है। पर तभी वहाँ पर सिल्वर फ्लैंक्ड एंट आ जाती है, जो अचानक से जावेन के ऊपर अटैक कर देती है। पर जावेन सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो उसको देखते हुए गुस्से में कहता है, आखिर ये अचानक से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कहाँ से आ गई? पर वो फ्लाइंग एंट काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और वो रेगुलर जावेन पे कई सारे अटैक्स करना चालू कर देती है। पर जावेन कई बार उसे लड़ने की वजह से उसके पैटर्न को थोड़ा बहुत समझ चुका था, इसलिए वो बार बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर साथ ही वो कहता है, मुझे इसके पैटर्न को और भी अच्छी तरीके से जानकर इसके अटैक को डॉज करना होगा, वरना मैं अभी यहीं पर मारा जाऊंगा। जिसके बाद जावेन अपने सामने से उस फ्लाइंग एंड को आता हुआ देखकर कहता है कि वो मेरे सामने से आ रही है, यही मेरे पास एक अच्छा चांस है। फिर जावेन फ्लाइंग एंड के ऊपर सामने से अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। पर साथ ही जावेन के ऊपर एक खरोच भी लग जाती है। पर ये देखकर जावेन थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मारा गया था। जावेन कहता है कि मैं इसे अपनी एक स्ट्राइक से मार डालूंगा। पर जैसे ही जावेन की नजर फ्लाइंग एंड के ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि वो वहाँ से फिर से गायब हो चुकी है। ये देखकर जावेन अपने स्केलेटन एंड के आर्मर को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि वो फिर से गायब हो गई। पर जावेन यहाँ पर अब अपने मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अगर मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो मैं उसे अपनी आंखें बंद कर देखूंगा। तभी अचानक से वो फ्लाइंग एंड जावेन के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। पर तभी जावेन अपने पीछे उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है, उसके ऊपर एक बैक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। ये देखकर जावेन कहता है कि मेरे पास यही अच्छा मौका है और जावेन तेजी से वहाँ पर पहुंचकर उसके ऊपर अपने ऐश पाम से अटैक करता है, जिसकी वजह से सिल्वर फ्लाइंग एंड के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर धुएं के छटने के बाद जावेन उसको देखता है कि वो अभी भी सही सलामत वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखकर जावेन तेजी से उस फ्लाइंग एंड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और रेगुलर कई सारे उसके ऊपर अटैक करने के बाद आखिरकार उस सिल्वर फ्लाइंग एंड को मार ही डालता है। ये देखकर जावेन भी थका हारा कहता है कि आखिर मैंने इसको जान से मार ही डाला। अब उस सिल्वर फ्लाइंग एंड के मर जाने की वजह से जावेन को एक सिम्बियोटिक एग मिलता है। ये देखकर जावेन खुश होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पहली बार इसको मारने के बाद ही मुझे से एक सिम्बियोटिक एग मिल जाएगा। सच में ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जिसके बाद जावेन के सामने दो पैनल खुलते हैं, जिसमें से पहले के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको
क्या आप हैच करना चाहते हैं या नहीं। और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप इसको म्यूटेटेड एंड के साथ फ्यूज करना चाहते हैं तो इसका फ्यूजन रेट 20% होगा। ज़ावेन ये देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि इसका फ्यूजन रेट सही नहीं है। ये सिल्वर फ्लाइंग एंड भी एक एंड की स्पीशी है, तो आखिर इसकी फ्यूजन रेट इतना ज्यादा कम क्यों है। ये तो स्केलेटन नाइट के फ्यूजन रेट से भी काफी ज्यादा कम है। और दूसरी तरफ उसको हैच करने का ऑप्शन था, जिसको देखकर ज़ावेन घबराते हुए कहता है इसका मतलब मुझे इसको हैच ही करना होगा, पर अगर मैं सिम्बियोटिक एग को हैच करने में फेल हो गया तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर ज़ावेन अपने डर का घूंट पीते हुए कहता है कि मुझे इसको ट्राई कर देखना ही होगा। फिर ज़ावेन घबराते हुए यस के ऊपर क्लिक कर देता है, पर ज़ावेन के यस पर क्लिक करते ही उसके सामने एक पूल जैसा खुल जाता है जो कि पूरी तरह से खाली था, और अचानक से वो ज़ावेन की क्यू को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो सिम्बियोटिक एग हैच होना चालू हो जाता है। और इसकी वजह से रियल लाइफ में भी ज़ावेन को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग दर्द को फील करना पड़ता है। ज़ावेन की पीठ में सिल्वर फ्लाइंग एंड के विंग्स मर्ज हो रहे थे, जिसकी वजह से ज़ावेन को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। और ज़ावेन इस दर्द को महसूस करते हुए कहता है इस दर्द की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शार्प टीथ मेरी पीठ को पूरी तरह से चीर रहे हों। ज़ावेन को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था, पर वो उसे टॉलरेट करने की कोशिश करता है, जिस प्रोसेस में ज़ावेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और इसकी वजह से ज़ावेन को चक्कर आ जाते हैं। और ज़ावेन बेहोश होते हुए कहता है कि इस बार मुझे नहीं पता कि आखिर इस सब में मेरा कितना ज्यादा खून बर्बाद हो चुका है। पर ज़ावेन के बेहोश हो जाने की वजह से ज़ावेन का इमोर्टल इंचेंटिंग सूत्र काम करना चालू कर देता है, और उसके असर की वजह से थोड़ी ही देर बाद ज़ावेन की आंखें खुलती हैं और उसको फिर से होश आ जाता है। ज़ावेन होश में आते ही कहता है कि इसका बहुत बहुत शुक्र है कि जो दर्द मुझे रियल लाइफ में महसूस करना पड़ता है वो गेम के दर्द से बहुत ज्यादा कम है, वरना अभी तक तो मैं सच में यहाँ पर मारा जाता। पर ज़ावेन को इस चीज की भी चिंता थी कि उसका सिम्बियोटिक एग हैच हुआ है या ये फेल हो गया, इसलिए वो जल्दी से अपने मोबाइल में खून लगाकर उसको चालू करने लगता है और वो कहता है क्या मेरा सिम्बियोटिक एग वहाँ से गायब हो चुका है। ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। पर जैसे ही ज़ावेन अपने पैनल में देखता है तो वह हैरानी के साथ कहता है क्या मेरा सिम्बियोटिक एग सक्सेसफुली हैच हो चुका है। ये देखकर ज़ावेन काफी खुश होता है और वो गेम के अंदर आने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब एक सिल्वर फ्लाइंग एंड के साथ मैं आखिरकार उड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इसकी मदद से मैं लोटस पॉन्ड के ऊपर उड़ सकता हूँ। फिर ज़ावेन गेम के अंदर आने के बाद अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को समन करता है, जिसको देखते हुए ज़ावेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो देखना चाहता था कि आखिर उसका सिल्वर फ्लाइंग एंड किस तरीके का दिखता है। पर जैसे ही ज़ावेन के सामने उसका सिल्वर फ्लाइंग एंड समन होता है तो वो देखकर काफी हैरान परेशान हो जाता है और ज़ावेन की पूरी मेहनत पानी में धरी रह जाती है। ज़ावेन बहुत ज्यादा शौक उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है। ये देखकर ज़ावेन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है। पर उसके बाद ज़ावेन सिल्वर फ्लाइंग एंड के स्टेटस को चेक करता है, जिसको देखकर वो कहता है कि ये अभी एक लावा है, चलो देखते कि आगे क्या होता है। और साथ ही ज़ावेन उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए कहता है कि इसके एट्रीब्यूट्स एक लेजेंडरी क्रीचर होने के बाद भी काफी ज्यादा बुरे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये लार्वा मुझे मारना चाहता था। पर साथ ही ज़ावेन उस लार्वा को देखते हुए कहता है कि कुछ भी हो, पर ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट है। पर तभी ज़ावेन अपने सामने देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसके सामने एक पैनल आ रहा था जिसमें सिल्वर फ्लाइंग एंड को फीड करने का ऑप्शन था, क्योंकि वो काफी ज्यादा हंग्री थी। ज़ावेन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज कहता है कि ये खाती भी है, पर आखिर ये क्या खाती होगी, जिसकी वजह से ज़ावेन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ज़ावेन के उस फ्लाइंग एंड को मारने के बाद ज़ावेन को एक सिम्बियोटिक एग मिलता है, जिसे ज़ावेन अपनी जान पर खेलकर हैच करता है। पर जैसे ही ज़ावेन उसे समन करता है तो उसकी पूरी किए कराए पर पानी फिर जाता है और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि एक पहाड़ गिर गया हो, क्योंकि ज़ावेन का सिल्वर फ्लाइंग एंड अभी एक लार्वा था। ये देखकर ज़ावेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है एक लेजेंडरी लार्वा को हैच करने में ऐसा लगा कि मेरी जान जाने वाली है। पर वो काफी ज्यादा क्यूट था, इसलिए ज़ावेन को भूलने की कोशिश करता है। पर तब उसके सामने एक और पैनल खुलता है, जिसको देखकर ज़ावेन और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि आपको इस लार्वा को फीड करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूखी है। ये देखकर ज़ावेन गुस्से में कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर ये क्या खाती होगी। और जैसे ही ज़ावेन उस पैनल पर क्लिक करता है तो उसके सामने ऑप्शंस आते हैं कि
आप किसको फीड करना चाहते हैं, म्यूटेटेड स्केलेटन एंट या आपका सिम्बियोटिक एग। ये देखकर ज़ाओवेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या ये खाती है। जिसके बाद ज़ाओवेन लार्वा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर किसने ये डिजाइन किया है, आखिर तुम इन मॉन्स्टर्स को क्यों नहीं खाती। पर सिल्वर फ्लाइंग एंट का लार्वा काफी ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाता है जिसको देखकर ज़ाओवेन पिघल जाता है। जिसके बाद ज़ाओवेन उसे अपना सिम्बियोटिक एग दे देता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। ज़ाओवेन की फीड पर क्लिक करने के बाद वो सिम्बियोटिक एग लार्वा के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, जिसको देखकर ज़ाओवेन बोलता है ये देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाने की प्रॉब्लम को कैसे न कैसे करके सॉल्व करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रो करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। मैं तुम्हारे जैसे बेबी को फाइट के अंदर काउंट नहीं कर सकता, इसलिए चलो तुम्हारे सिम्बियोटिक फॉर्म को ट्राई कर देखते हैं। उस लार्वा के सिम्बियोटिक फॉर्म में ज़ाओवेन को विंग्स मिलता है, पर फिर भी ज़ाओवेन उन विंग्स को देखकर थोड़ा सा हताश था क्योंकि ये विंग्स काफी ज्यादा छोटे थे। जिसके बाद ज़ाओवेन उस विंग्स को ट्राई कर देखता है कि आखिर वो किस तरीके से उड़ पाता है। पर जैसे ही ज़ाओवेन उन विंग्स को ट्राई करता है तो वो ये देखकर काफी हैरान और खुश होता है क्योंकि ज़ाओवेन की उड़ने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। ये देखकर ज़ाओवेन काफी खुश होता है और वो कहता है भले ही इन विंग्स की स्पीड बहुत ज्यादा हो पर इनके छोटे होने की वजह से ये मुझे ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते। फिर ज़ाओवेन नीचे घूम रही एंट्स को देखते हुए कहता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए इन एंट्स को मारना पूरी तरह से पॉइंटलेस है, इसलिए अब मुझे केव की डेप्थ में जाकर उसे और एक्सप्लोर करना चाहिए। जो बोलते हुए ज़ाओवेन तेजी के साथ केव के अंदर जाने लगता है, पर उसे वहाँ पर केवल नॉर्मल एंट्स ही दिखती है जो पूरे में घूम रही थीं। ज़ाओवेन वहाँ पर बहुत सारी एंट्स को देखने के बाद हताश होते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी एंट्स है पर यहाँ पर कुछ और क्यों नहीं है। वो सभी एंट्स ज़ाओवेन को देख रही होती हैं, जिसे देखकर ज़ाओवेन हंसते हुए कहता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझसे नहीं पहुँच सकते भले ही तुम कितनी क्यों ना हो। पर तभी अचानक से वो सभी एंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक बहुत बड़ा हाथ बनाकर ज़ाओवेन के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर ज़ाओवेन की हंसी पूरी तरह से बंद हो जाती है। फिर सारी की सारी एंट्स ज़ाओवेन को कवर कर लेती हैं, पर ज़ाओवेन की पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक एक्सप्लोजन मचा देता है। पर उसके इम्पैक्ट की वजह से वो खुद भी नेस्ट के और अंदर चला जाता है जहाँ पर एंट नेस्ट बना हुआ था। ज़ाओवेन नीचे पहुँचते ही अपने सामने एंट नेस्ट को देखता है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और केव के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल एंट्स होती हैं जो ज़ाओवेन को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती हैं। और बस देखते ही देखते उन एंट्स की वजह से ज़ाओवेन का राम राम सत्य हो जाता है। ये देखते हुए ज़ाओवेन कहता है कि इस डंजन के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर ये काफी दुख की बात है कि मैं नेस्ट के अंदर अभी नहीं जा सकता। मुझे मेरे सिल्वर फ्लाइंग एंड के कंप्लीट फॉर्म के रिकवर होने तक का वेट करना होगा, उसके बाद ही मैं केव के अंदर एंटर कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए ज़ाओवेन को बहुत जोर से भूख लगने लगती है, पर जैसे ज़ाओवेन किचन के अंदर जाकर देखता है तो उसका फ्रिज पूरी तरह से खाली था। ये देखकर ज़ाओवेन कहता है कि ये देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर ज़ाओवेन आधी रात में शॉप पर ग्रोसरी लेने के लिए निकल जाता है, पर ज़ाओवेन की ली जुयान के घर को छोड़ते ही उसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई नजर बनाए हुए था। कार के अंदर बैठी हुई ऑफिसर लीजा नाम के ऑफिसर को बताती है कि टारगेट ने ली जुयान के घर को छोड़ दिया है और वो जल्दी ही रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा, हम लोग वहाँ पर उसे पकड़ सकते हैं। पर लीजा मेकअप करते हुए उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और क्यूआंग ने मुझसे कहा था कि हम लोग को अंडर कवर काम करना होगा, इसलिए तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। और वो सामने से ज़ाओवेन को आता हुआ देखकर अपने कपड़ों को इस तरीके से कर लेती है जिससे ज़ाओवेन का ध्यान उसके ऊपर जाने लगे, क्योंकि लीजा यहाँ पर इस तरीके के कपड़े पहने थी जिससे लड़कों का ध्यान उसके ऊपर जाए और वो लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो ज़ाओवेन को देखते हुए कहती है कि लड़कों को डील करना मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है। ज़ाओवेन को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है और लीजा उसको देखते हुए कहती है कि वो आ रहा है। पर जैसे ही ज़ाओवेन उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो वो ज़ाओवेन को देखते हुए ज़ाओवेन के सामने आकर गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पर डैम, ज़ाओवेन उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और उसके साइड में से निकल जाता है। ये देखकर लीजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो कहती है इस लड़के ने तो मुझे देखकर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, ये तो मेरे साइड में से निकल गया। लीजा की यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि आखिर इस कमीने की मेरे
मेरे चार्म को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर लीजा जावेन का पीछा करते हुए कहती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरे अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करना ही होगा। पर जावेन तो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था और वो अपने मन में कहता है, अब मेरे पास एक फ्लाइंग एबिलिटी है तो लोटस पॉइंट के अंदर जाना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। पर मुझे उस बुद्धा हार्ट लोटस के बारे में भी याद रखना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। जावेन ये सब सोच ही रहा था पर तभी लीजा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती कि लिटिल ब्रदर, आखिर तुम इतने ज्यादा तेज क्यों भाग रहे हो। पर जावेन लीजा को नहीं जानता था इसलिए वो उससे कहता है कि तुम कौन हो। लीजा जावेन के ऊपर फिर से अपने चार्म को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए रोकर जावेन से बोलती है, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ और मेरा एक पैर भी घायल है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर साथ ही वो अपने मन में सोचती है, मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे मदद मांग रही हूँ और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि आखिर मैं कौन हूँ। पर जावेन अभी थक की तरह लीजा को कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल कर देता हूँ, वो आकर तुम्हारी मदद कर देगी। ये देखकर लीजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है पर वो फिर से अपने चार्म को इस्तेमाल करते हुए जावेन से कहती है कि नहीं, तुम बस मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ जाओ। पर जावेन फिर से लीजा को इमोशनल डैमेज देते हुए कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम किसी और को देख लो। ये देखकर लीजा की घंघोर बेइज्जती हो जाती है और वो कहती है, आखिर मेरा चार्म तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से बेकार कैसे हो सकता है, क्या मेरा चार्म तुम्हारे लिए खाने से ज्यादा जरूरी है। ये देखकर अब लीजा की अति हो जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो बोलते हुए वो जावेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है, तुमने ही मुझे मजबूर किया जिसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर फोर्सफुली हो रही हूँ। पर जैसे ही लीजा जावेन के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हमें दिखाते हैं कि जावेन बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर काफी दूर पहुंच जाता है और लीजा ये देखकर हैरान होती है क्योंकि उसको भी ये नहीं पता था कि जावेन के पास विंग्स हैं। जावेन भी उसे देखकर अब पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो वही है फेडरेशन की मेंबर जो कि उस दिन जिंगडाओ जियान के पीछे वहाँ पर आई हुई थी। लीजा भी जावेन की स्पीड को देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट था, मुझे इसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर लीजा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सीरियसली लेना होगा। पर जावेन तभी पुलिस को कॉल करते हुए कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए। ये देखकर लीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये कमीने ने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर मैंने इसके ऊपर और ज्यादा अटैक्स करे और यहाँ पर खड़ी रही तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मुसीबत में आ सकती हूँ और आज इनकी फैमिली को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए लीजा जावेन से कहती कि बेवकूफ लड़के, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बोलकर लीजा वहाँ से चली जाती और जावेन भी कहता है कि वो यहाँ से आखिरकार चली गई। पर जावेन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर फेडरेशन के लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने तो यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं किया। पर जावेन बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद फेडरेशन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंडाओ जियान का कोई पार्टनर हूँ, इसी वजह से वो लोग जिंडाओ जियान की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। इसलिए जावेन ली जुयान को जल्दी से कॉल करता है तो ली जुयान भी जावेन का कॉल देकर काफी सरप्राइज होता है और हंसते हुए उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम मुझे कॉल करो। पर जावेन ली जुयान से बोलता है कि सबसे पहले एक शांति जगह देखो क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ये बात सुनते ही ली जुयान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर ली जुयान के एक शांति जगह पर पहुंच जाने के बाद जावेन उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है। ये सुनते ही ली जुयान चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में उस लेजेंडरी जिंडाओ जियान से मिल चुके हो? मुझे सच में तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मुझे भी उस तरीके की लेजेंडरी मास्टर से मिलना है। पर जावेन ली जुयान को सारी स्टोरी बताते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी डिटेल में नहीं बताई, क्योंकि अगर ली जुयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो मैं निशाने पर आ सकता हूँ। और ली जुयान जावेन की सारी स्टोरी सुनने के बाद उसे कहता है, पर जैसी डिटेल्स तुमने मुझे
बताई हैं, वो सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो फेडरेशन का हाइनास ग्रुप है। ज़ावेन हाइनास के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है तो ली जुयान उसे डिटेल्स बताते हुए कहता है कि फेडरेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डिपार्टमेंट जो कि ऐसे ऑपरेशंस को क्लियर करते हैं जिनके अंदर लीगल प्रोसेस को नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा रूथलेस, मर्सीलेस होते हैं और उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना है। वो कैसे भी कर केवल रिजल्ट चाहते हैं और उन्हें ही हाइनस के नाम से जाना जाता है। ज़ावेन हाइनस का नाम सुनने के बाद कहता है कि ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद ज़ावेन ली जुयान से बोलता है कि मेरे मैट्रिक पास होने का कोई रास्ता है। जिसके बाद ज़ावेन ली जुयान से पूछता है कि मेरे मैट्रिक पास होने का कोई रास्ता है। ये बात सुनते ही ली जुयान हंसते हुए कहते हैं कि ये काफी अच्छा है, भले ही उनके पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्यों ना हो और भले ही उनके पास ग्रेट अथॉरिटी क्यों ना हो, पर वो भी पब्लिक के सामने कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते। और साथ ही वो लांगयान स्कूल से भी काफी डरते हैं। असल में देखा जाए तो लांगयान आ फैमिली की एक टेरिटोरी है, तुम्हें बस आ फैमिली के अंदर रहना है, जिसकी वजह से फेडरेशन के लोग डर की वजह से तुमसे कुछ भी नहीं करेंगे। पर ज़ावेन ये सब सुनने के बाद ली जुयान से कहता है वो सब भूल जाओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ली जुयान कहता है कि ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, मैंने भी मैट्रिक को पास करने के लिए अप्लाई कर दिया है और साथ ही इसके बारे में मैंने मेरे फादर से भी बात करी है, तो शायद वो इस सब को सॉल्व करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर ज़ावेन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर ज़ावेन ली जुयान का फोन रखने के बाद कहता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, पर अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।